वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। जीवन से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण तत्वज्ञान, अत्यंत मूल्यवान तत्वज्ञान, जो रणांगण के बीच में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को सिखा रहे हैं। जब भी इस तत्वज्ञान का हम लोग विचार करते हैं और इसके मूल्य का हम लोग विचार करते हैं, तो आज हमारे जीवन में इसका मूल्य क्या है ये हम लोग जल्दी समझ नहीं पाते। कि जीवन में जो आज अनेक सारी बाकी तत्वज्ञानों की प्रणालियाँ हैं, बहुत सारे तत्वज्ञ हैं, फिलोसोफर्स हैं, किताबें हैं, उनका थोड़ा बहुत वाचन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उनकी तुलना में भगवद गीता का ये जो तत्वज्ञान है ये हमारे जीवन का कितना अपरिहार्य एक हिस्सा है, बन सकता है, और इसका कितना बड़ा मूल्य हमारे जीवन में है, हम लोग थोड़ा सा समझ पाते हैं। वैसे हम लोग परमार्थ में ही सीखते हैं कि तुलना करना अच्छी बात नहीं है, तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह है कि जो हमें मिला है उसका ही मूल्य हमें पता नहीं होता। कई बार ये होता है कि घर में ही हीरे हैं, लेकिन घर में हीरे हैं ये बात हमें पता नहीं होती। हाल ही में एक कविता है जो मैं पढ़ रही थी। जर्मन एक लेखक है जिनका नाम है हाइनरिक हाइन। 17वीं सदी में ये लेखक होकर गए हाइनरिक हाइन, और उन्होंने एक कविता लिखी थी इंग्लिश में जिसका नाम था डेथ एंड हिज ब्रदर स्लीप। डेथ एंड हिज ब्रदर स्लीप। इस कविता के अंतिम चरण में उन्होंने लिख के रखा है कि स्लीप इज गुड, डेथ इज बेटर, येट श्योरली नेवर टू हैव बीन बॉर्न इज बेस्ट। तो वो कहते हैं कि स्लीप इज गुड, रोज जो हम रात में गहरी नींद सोते हैं, सुषुप्ति की अवस्था, वो अच्छी बात है। डेथ इज बेटर, मृत्यु उससे भी बेहतर है। और उसके आगे वो कहते हैं येट श्योरली नेवर टू हैव बीन बॉर्न इज बेस्ट। निश्चित स्वरूप से अगर हमारा कभी जन्म ही नहीं होता तो वो सबसे अच्छी बात होती थी। हाइपोथेटिकल बात है कि नींद अच्छी है, मृत्यु उससे भी बेहतर है, और अगर हमारा कभी जन्म ही नहीं होता तो वो सबसे अच्छी बात होती थी। ये जो वाक्य है, ये वाक्य को लेकर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, और इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने इन 3 बातों का कंपैरिजन किया था, तुलना की थी कि सुषुप्ति की अवस्था में क्या होता है, मृत्यु की अवस्था में क्या होता है, और इन दोनों का कंपैरिजन उन्होंने किया था कि अगर हमारा जन्म ही नहीं होता तो फिर वो कैसा होता। जनरली डॉक्यूमेंट्री जो लिखी गई थी, जो कही गई थी, वो मुख्यतः जीवन में जो थोड़े से नकारात्मक निराशावादी लोग होते हैं, जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। अब देखिए, समस्याएं तो हम सारे लोगों के जीवन में हैं। ऐसा पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं कि जिसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं। प्रतिकूल घटना, कोई संकट, कोई जिसमें हमें चैलेंज होता है, जिसमें हमारी परीक्षा होती है, ऐसी घटनाएं सारे लोगों के जीवन में आती है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि उन समस्याओं से वो बौखला जाते हैं और समस्याओं से निराश होते हैं। तो उन लोगों को प्रमुखतः सामने रखकर वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। तो ऐसे सारे लोग जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं,
उनके लिए स्लीप इज़ गुड। थोड़े समय के लिए जब हम लोग सो जाते हैं तो जो भी हमारा दिन गुजर गया, दिन मान लीजिए कि बहुत बुरा मेरा दिन रहा, अब मेरे मन जैसी कोई बात नहीं हुई, मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, शरीर को व्याधि है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, इंडिया क्रिकेट की मैच हार गई, ऐसे भी बातों से लोगों को दुख होता है। तो ये बहुत सारे झमेले मन में होते हैं, मनुष्य अत्यंत त्रस्त होता है। अब ऐसी अवस्था में कि जब वो बहुत परेशान है, जब उसे नींद लग जाती है तो उसे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट थोड़े समय के लिए सारी समस्याएं हैं, जो भी सारा तूफान मेरे मन में चल रहा था वो थोड़े समय के लिए पॉज हो गया। तो स्लीप इज़ गुड, ऐसा उन्होंने कहा था। डेथ इज़ बेटर। डेथ क्यों बेटर है? क्योंकि नींद से जब हम लोग फिर जग जाते हैं तो सारी समस्याएं जो पहले दिन में थी वो वैसे की वैसे फिर से स्टार्ट हो जाती है। जो भी अगर हमें मान लीजिए कोई बीमारी है तो वैसी की वैसी बीमारी, वही दर्द, वही व्याधि, वही वेदना फिर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मृत्यु ऐसी बात है कि मृत्यु से परमानेंट स्टॉप मिलता है। वो डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि मृत्यु में जो भी हमारे जीवन में 50, 70, 100 साल में हमने जितनी भी समस्याएं देखी है उन सारी बातों को एक परमानेंट फुल स्टॉप सा मिल जाता है। तो सुषुप्ति के कंपैरिजन में मृत्यु बेहतर है, क्योंकि जो भी बातें हमने भुगती, जो भी बुरी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, अब उन्हें हमें फिर से भुगतना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मृत्यु ऐसी बात है, डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारा एनालिसिस दिया गया था, मैं बहुत थोड़ी सी बातें यहाँ पर कह रही हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, कि मृत्यु के बाद फिर भी मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई एक मार्क जो समाज पर है, जो उसके परिवार पर है, उसका जो फुटप्रिंट है वो फुटप्रिंट थोड़ा बहुत बाकी रह जाता है। उस मनुष्य से जुड़ी हुई जितनी सारी यादें हैं वो लोग याद रखते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा था, उसने ऐसा काम किया, उसने समाज के लिए ये किया, हमारे व्यवसाय के लिए किया, परिवार के लिए किया। तो थोड़ी बहुत उसकी निशानियाँ बाद में रह जाती है। तो ये सुषुप्ति के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, इन दोनों बातों की तुलना उस डॉक्यूमेंट्री में की थी कि अगर हमारा कभी जन्म ही नहीं होता तो वो कैसा होता। अब थोड़ा सा विचार करते हैं कि समाज का ये जो जीवन काल है ये बहुत बड़ा है, अनेक सारे कोटि साल तक ये समाज की रचना चली आ रही है, आगे भी अनेक लक्ष्य साल तक ये चलती रहेगी। उसमें से बहुत थोड़ा 50-100 साल का जीवन हमें मिला है और इसमें हमें लगता है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, समाज पर, परिवार पर एक अच्छा इम्प्रेशन, अच्छा योगदान करके हम लोग यहाँ से चले जाना चाहते हैं। तो अगर मेरा नाम ही नहीं होता, मेरे नाम की कोई निशानी नहीं होती, मेरा कोई फुटप्रिंट ही नहीं होता इस समाज में, तो कैसा होता। ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिनारियो लिख के उन्होंने वो पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई और काफ़ी एक थोड़ा सा पेसिमिस्टिक एंगल जिसे कहते हैं, वो पेसिमिस्टिक एंगल उस डॉक्यूमेंट्री में था। और वो सब देखने के बाद मैं सोच रही थी कि इस तरह से जब बहुत सारे दुनिया के लोग हैं कि जो मनुष्य के अस्तित्व का मूलभूत विचार करते हैं, एग्जिस्टेंशियल थॉट्स जो है वो बहुत सारे लोग अनेक दृष्टिकोण से इसका विचार होता है, लेकिन इन सारी विचार प्रणालियों में एक बात कॉमन है कि ये सारी विचार प्रणालियाँ मनुष्य के अस्तित्व को उसके देह से जुड़ा हुआ मानती है। जब तक मनुष्य का देह है तब तक अस्तित्व है, तभी तक ये कार्य हो सकता है, तभी तक सुख दुख है, और देह छोड़कर हमारा कोई अस्तित्व हो सकता है इसके बारे में विचार होता ही नहीं है, ज़्यादातर प्रणालियों में नहीं होता। आजकल ये होने लगा है, थोड़ा बहुत आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टच जहाँ पर है वहाँ पर ये थोड़ा बहुत विचार होता है, लेकिन भगवत गीता का मूल्य जो अगर हम लोग समझ पाए तो भगवत गीता का मूल्य इसमें है कि देह के साथ जुड़ा हुआ अस्तित्व फुल एंड फाइनल नहीं है। देह इम्परमानेंट है, क्षणभंगुर है, ये संपूर्ण दृश्य जग भी क्षणभंगुर है, लेकिन ये जो टेम्पररी एग्जिस्टेंस है, क्षणभंगुर है, बहुत थोड़े समय के लिए जो टिकता है, उस अस्तित्व के बारे में भगवत गीता बात नहीं करती, हमें अवेयर करवाती है। सबसे पहले भगवत गीता हमें अवेयर करवाती है कि आगमा पाई न है, आने जाने वाली है,
ये जो सारी वस्तु, व्यक्ति, घटनाएं, तुम्हारा स्वयं का देह, इनमें से कुछ भी टिकने वाला नहीं, ये आने जाने वाला है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। आने जाने वाली बातें जीवन में, ये अंतिम सत्य जीवन का नहीं है। जीवन का अंतिम सत्य इनसे ऊपर उठकर है, जिसे हम लोग सत चित आनंद कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जो कायम टिकने वाला है, अविनाशी है, निरपेक्ष, व्यापक, अव्यय, नित्य, अप्रमेय, अकर्ता, अभोक्ता, ऐसे अनेक सारे शब्दों से इस अंतिम सत्य का वर्णन भगवत गीता करती है। तो जब मैं विचार करती हूँ कि ये जीवन की तरफ देखने का एक बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण है, क्या चला जाएगा इसके ऊपर हमारा ध्यान भगवत गीता नहीं फोकस करवाती, तो हमारा ध्यान उस तत्व पर वो फोकस करवाती है जो कायम टिकने वाला है, वो हमारा मूल स्वरूप है। तो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव साइकोलॉजी, इसके बहुत सारी चर्चाएं, सेमिनार्स आजकल होते हैं, पेपर्स है, रिसर्च पेपर्स, लेकिन इससे अधिक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं हो सकता कि मेरा मूल स्वरूप कायम टिकने वाला है, अविनाशी है, इसका नाश होना कभी संभव ही नहीं है। मैं कायम टिकने वाली हूँ, अपने आत्मरूप से मैं कायम टिकने वाली हूँ। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव साइकोलॉजी है, ये सबसे बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण है जीवन की तरफ देखने का, और ये दृष्टिकोण हमें भगवत गीता देती है। ये उसका सबसे बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, और ये उसका सबसे बड़ा मूल्य है। आज हमारे लिए सारे बातें केवल शाब्दिक है, वर्बल नॉलेज है, लेकिन जो हम लोग इस तत्वज्ञान के अनुभूति के करीब जाते हैं, तो हम लोग इसका मूल्य समझ पाते हैं, हम लोग इसे अप्रिशिएट कर पाते हैं कि भगवान जिस आत्मा की यहाँ पर बातें कर रहे हैं, आत्मा के बहुत सारे लक्षण अब तक भगवान ने बताए। त्रिकालाबाधित, अविकारी, सत, अविनाशी, निरपेक्ष, व्यापक, अव्यय, नित्य, अनाशिन, अप्रमेय, अकर्ता, अभोक्ता, अज, अमर, नित्य, शाश्वत, पुराण। मैंने कहा था लास्ट हमारे सत्र में कि ये हम लोगों के लिए होमवर्क है, कौन से श्लोक में कौन सा लक्षण कहा गया है, इसका हम लोग बैठकर थोड़ा अभ्यास करें, थोड़ा होमवर्क करें, तो विचारों को बहुत अच्छी चालना मिलती है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हमारे स्वरूप के लक्षण भगवान यहाँ पे कहते हैं। इतने बड़े लक्षणों की लिस्ट पढ़ने के बाद मन में अगर विचार आता है कि बहुत लकी है, ये कौन है आत्मा, इतना लकी आत्मा कौन है जो हमेशा अस्तित्व में रहता है। तो ये आत्मा मैं हूँ, ये मेरी बातें यहाँ पर चल रही है। आत्मा नाम की ये कोई एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी के बारे में भगवान बात नहीं करते कि जो दूसरे किसी देश में, दूसरे किसी काल में रहता है और गीता का अभ्यास करने के बाद ये आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा, ऐसी कोई बात यहाँ पर भगवान नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि आज, अभी, इसी समय में आत्मा ही हूँ, यही मेरा मूल स्वरूप है, यही मैं हूँ। केवल मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, इसलिए मैंने अपने आप को इस देह से सीमित कर लिया है, सीमित मान लिया है, और जीवन में जितनी सारी मेरी समस्याएं हैं वो केवल मेरे गलत धारणा की वजह से है कि मैंने अपने आप को सीमित कर लिया है। तो धीरे 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 हमारा ये जो पैराडाइम है, ये जो विचार करने का दृष्टिकोण है, ये भगवान बदलते हैं। ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। अब यहाँ पर ये सारे लक्षण कहने के बाद हमारे जो दूसरे अध्याय के अंत में हमारी जो समस्या पहले थी वही हमारी समस्या रहती है कि ये तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब इट्स वेरी नाइस टू लिसन, बहुत अच्छा तत्वज्ञान है, आत्मा जो भी है, अविनाशी वगैरह, लेकिन मेरा जीवन तो वैसा ही है, आई एम स्टिल द सेम, आई एम स्टिल सफरिंग इन द सेम मैनर। तो भगवान फिर आगे इसके अनुभूति के लिए किस तरह की प्रक्रियाएं हैं, कैसा विचार करना चाहिए, ये सब तीसरे अध्याय से आगे भगवान कहेंगे। एक जो महत्वपूर्ण शब्द इस लिस्ट में भगवान कहते हैं वो शब्द है नित्य। नित्य ये जो एक शब्द है, भगवान ने 18, 20, 21 और 24 इन चारों श्लोकों में इसका उपयोग किया है, इसकी पुनरावृत्ति की है। नित्य शब्द का स्पेसिफिक अर्थ है जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो नहीं है ऐसा कभी नहीं होता, उसे नित्य कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में कुल 4 अभाव होते हैं: प्राक अभाव, प्रध्वंसा अभाव, अन्योन्य अभाव और अत्यंत अभाव। इन चारों बातों का हमने विचार पिछले सत्र में किया था, आज केवल रिवाइज कर रहे हैं कि जिसका कभी अभाव नहीं होता,
जो नहीं है ऐसा कभी नहीं होता, उसे नित्य कहते हैं। आत्मा नित्य है और मैं आत्मा हूँ, इसलिए आत्मरूप से मैं नित्य हूँ। मैं नहीं हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए देह के आने जाने से अपने आप को दुखी करने की, अपने आप को व्यथित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देह तो पक्का जाने वाला है, लेकिन आत्मरूप में जाने वाले भी नहीं हूँ, क्योंकि आत्मरूप में आई ही नहीं हूँ। आत्मरूप मेरा जन्म नहीं हुआ, आत्मरूप मेरी मृत्यु नहीं होगी। आत्मरूप मेरा अस्तित्व नित्य है, अखंड है, शाश्वत है और पुराण है। ये सारी बातें हमने सीखी थी पिछले सत्र तक। और एक महत्वपूर्ण बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए ये संपूर्ण सेक्शन का अभ्यास करते समय, कि भगवद गीता का ये जो अभ्यास है, वेदांत का ये जो अभ्यास है, वो हमें दो स्तरों पर विचार करना सिखाता है। एक है व्यावहारिक सत्ता, दूसरी है पारमार्थिक सत्ता। तो व्यावहारिक सत्ता में मैं मुक्ता हूँ, महिला हूँ, मैं एक जीवरूप, मेरा अस्तित्व है वो इस देह तक सीमित है। इस व्यावहारिक सत्ता से ऊपर उठकर एक पारमार्थिक सत्ता है। उस पारमार्थिक सत्ता में मेरी आइडेंटिटी में आत्मा हूँ और आत्मा अकर्ता है। इस आत्मा के अधिष्ठान पर जीवरूप में सारे काम कर रही हूँ, तो आत्मरूप में अकर्ता हूँ और जीवरूप में करता हूँ। ये डिवीजन हमें हमेशा याद रहे। और ये डिवीजन क्यों याद रहे? क्योंकि ये डिवीजन याद रखकर जब हम लोग सारे काम करते हैं तो किसी भी कर्म का अभिमान हमें नहीं होता। आत्मरूप में अकर्ता हूँ, वो मेरा मूल स्वरूप है। केवल व्यावहारिक सत्ता में जीवरूप में ये सारे कर्म कर रही हूँ। ये डिवीजन हम लोग याद रखें और फिर सारे काम करें तो व्यावहारिक सत्ता में कोई बाधा नहीं आएगी। कर्म की वजह से हमें जितनी समस्याएं होती है वो समस्याएं भी नहीं होगी। और फिर यही जो विचारधारा है वो 21वें श्लोक में भगवान आगे कहते हैं। 21वां श्लोक है जहाँ पर भगवान कहते हैं, वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। यही विचारधारा है। श्लोक का अर्थ है, हे पार्थ, जो पुरुष आत्मा को नित्य, नाश रहित, वेदा मतलब जानता है। किस तरह जानता है? अविनाशी, अविनाशी मतलब नाश रहित, नित्य, एनम मतलब ये, अज और अव्यय। तो चार बातें भगवान ने कही है। ये आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अज है और अव्यय है। जो इस आत्मा को इस तरह जानता है, अज, अव्यय, अविनाशी और नित्य, इस तरह जो अपने स्वयं के स्वरूप को जानता है, कथम स पुरुषः पार्थ, हे पार्थ वो पुरुष, कथम स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्, वो किसको मारेगा और वो किसी को कैसे मरवाएगा, वो किसी को कैसे मारेगा और वो किसी को कैसे मरवाएगा। तो भगवान ने यहाँ पर फिर से पुनरावृत्ति की है, रिपीटिशन किया है कि जो अपने स्वयं के आत्मस्वरूप को जानता है कि वो अविनाशी है, नित्य, अज और अव्यय है, वो पुरुष किसी को कैसे मारेगा और किसी को कैसे मरवाएगा। अब मारना और मरवाना ये दो क्रियाएं यहाँ पर भगवान कहते हैं। क्यों ये स्पेसिफिक दो क्रियाएं कहते हैं? क्योंकि ये संपूर्ण जो संदर्भ है वो युद्ध का है। दोनों रणांगण के बीच में खड़े हैं। अर्जुन की ये जो संदिग्धता है वो युद्ध के बारे में है कि मैं मारूंगा और ये लोग मरेंगे, ये मुझसे मारे जाएंगे। इस तरह की संदिग्धता, संभ्रम अर्जुन के मन में है। उसको दूर करने के लिए भगवान स्पेसिफिकली इन दो शब्दों का उपयोग करते हैं। हमने देखा था कि ये जो क्रियाएं हैं ये केवल सिंबॉलिक है। यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि आत्मा हमारा मूल स्वरूप कोई भी क्रिया स्वयं नहीं करता और कोई भी क्रिया दूसरों से भी नहीं करवाता। अब मारने की जो क्रिया है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शिशुपाल का वध किया था, कंस का वध उन्होंने स्वयं किया था, पूतना का वध उन्होंने स्वयं किया था। लेकिन दुर्योधन का वध भगवान श्री कृष्ण ने भीम के माध्यम से करवाया था। कर्ण का वध उन्होंने अर्जुन के माध्यम से करवाया था। तो कृति जब हम लोग व्यवहारिक जीवन में करते हैं वो दो तरह की होती है। एक तो स्वयं हम लोग वो कृति करते हैं या फिर किसी दूसरे के माध्यम से करवाते हैं।
घर में खाना बनाना है तो मैं स्वयं खाना बनाती हूँ या फिर दूसरी किसी महिला के माध्यम से वो मैं करवाती हूँ। अगर घर में कुक है तो मैं उसे सूचनाएं देकर उसके हाथ से खाना बनवाती हूँ। कार ड्राइविंग करनी है तो मैं स्वयं कार ड्राइव करती हूँ या फिर ड्राइवर के माध्यम से वो कार में ड्राइव करवाती हूँ। तो व्यवहार में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं कि जो एक तो हम खुद करते हैं, नहीं तो दूसरों से हम लोग करवाते हैं। मतलब उस कृति के हम कर्ता होते हैं या फिर उस कृति के हम प्रेरक होते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने स्वयं के आत्मस्वरूप को जानने के बाद वो व्यक्ति कर्ता भी नहीं होता, मतलब डायरेक्टली कोई कृति नहीं करता, और वो प्रेरक भी नहीं होता, दूसरे किसी माध्यम से वो कृति करवाता भी नहीं है। कर्ता भी नहीं और प्रेरक भी नहीं। कौन? जो व्यक्ति आत्मा का अनुभव लेता है। आत्मानुभवी व्यक्ति स्वयं करता भी नहीं, करवाता भी नहीं, प्रेरक भी नहीं होता। और भगवान का ये जो विधान है, ये सुनने के बाद हमारा प्रश्न मन में यही उठता है कि ये विधान के तौर पे बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी नाइस स्टेटमेंट कि मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, अविनाशी हूँ, वगैरह वगैरह। ये अनुभूति करने के बाद मैं करता भी नहीं रहूँगी और मैं प्रेरक भी नहीं रहूँगी। तो इसका अर्थ क्या है? प्रारंभ में ये मन में संभ्रम होता है कि इसका अर्थ मैं कल को मैं किसी ध्यान धारणा में बैठ जाऊंगी और फिर 2-4 साल या फिर 10-12 साल ध्यान करने के बाद मुझे ये अनुभूति आ जाएंगी, मैं आत्मा हूँ, मैं करता नहीं, मैं प्रेरक नहीं। फिर उसके बाद मेरे जीवन में सारी जो क्रियाएं हैं वो कौन करेगा, कौन करवाएगा? तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं फिर आत्मानुभूति के बाद मैं वैसे ही बैठी रहूँगी, ये उसका अर्थ नहीं है। आत्मानुभवी जितने भी संत है, महानुभाव है, हम लोग उनके जीवन का थोड़ा सा परीक्षण करें। ये विचार हमने 19वें 20वें श्लोक में भी किया था कि जो आत्मानुभवी संत है उनका चरित्र हम लोग थोड़ा सा पढ़े। आदि शंकराचार्य है जिनकी उम्र केवल 32 साल की थी, लेकिन 32 साल के आयु में, 32 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य ने कितना बड़ा योगदान दे के रखा है समाज के लिए, कितना बड़ा कार्य किया है। संपूर्ण प्रस्थान त्रयी पर उन्होंने भाष्य लिखा, वो भी संस्कृत में। भगवत गीता पर, उपनिषदों पर उन्होंने जो संस्कृत में टीका लिखी है, वो अगर नहीं लिखते तो आज हम लोग गीता उपनिषदों को उस तरह से नहीं पढ़ पाते जिस तरह से हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो शंकराचार्य ने इतनी बड़ी टीका लिखी, न केवल प्रस्थान त्रयी पर भाष्य किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे स्तोत्रों की रचना की है। स्तुति पर, देव देवताओं की स्तुति करने के लिए अनेक सारे स्तोत्र लिखे, बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ लिखे। संपूर्ण भारत भर उन्होंने यात्रा की, प्रवास किया। उस जमाने में किया जब प्रवास यात्रा करने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कोई एसी कंपार्टमेंट में बैठ के उन्होंने या फिर किसी 5 स्टार होटल में जाकर वो नहीं रहे। तो अपने पैदल उन्होंने संपूर्ण भारत में यात्रा की, मठ 4 जगह पर स्थापना किए, इतना बड़ा वाङ्मय निर्माण करके रखा, इतना बड़ा शिष्य परिवार निर्माण किया। लेकिन ये सारा कार्य करने के बाद मैं करता हूँ, ये अभिमान उनके मन में नहीं था। आदि शंकराचार्य के जीवन में कथा आती है कि आदि शंकराचार्य उन दिनों नदी के किनारे पर या फिर समंदर के किनारे पर बैठकर पाठ पढ़ा रहे थे। तो वेदांत शास्त्र का जब अध्ययन अध्यापन होता है, उसमें अलग अलग तरह का अध्ययन या फिर अध्यापन की प्रक्रियाएं हैं। एक है पाठ, दूसरा है प्रवचन, तीसरा है कीर्तन, चौथा है भजन या फिर पुराण पढ़ाना। तो पुराने ज़माने में पाठ पढ़ाते थे, और पाठ का अर्थ ये है कि उसमें केवल और केवल तत्वज्ञान की बातें होती थी कि कोई एक श्लोक ले लो, कोई एक सिद्धांत ले लो और उसकी केवल सैद्धांतिक चर्चा करो। उसमें मनोरंजन का भाग बिल्कुल भी नहीं होता था। जब हम लोग प्रवचन करते हैं, चिंतन यहाँ पर करते हैं, तो उसमें बहुत सारी पेरिफेरल बातें होती है, दृष्टांत होते हैं, कथा कहानियाँ होती है, कुछ कॉन्टेम्पररी रेफरेंसेस होते हैं, और हम लोग बहुत सारे दृष्टिकोण से उस मूल सिद्धांत का अभ्यास करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो इसे प्रवचन कहते हैं, इसे चिंतन कहते हैं। लेकिन पाठ जो वेदांत शास्त्र का होता है, उसका स्तर इससे ऊपर बढ़कर होता है और कठिन होता है। पुराने ज़माने में ये पाठ पढ़ाए जाते थे सांप्रदायिक शिक्षा में, कि केवल और केवल सैद्धांतिक चर्चा होती थी। तो
कहानी यह है कि शंकराचार्य एक दिन बैठकर इस तरह का पाठ पढ़ा रहे थे अपने शिष्यों को, और बहुत सुंदर पाठ पढ़ाया, इतना सुंदर पढ़ाया कि सारे शिष्य इमर्स हो गए उस तत्वज्ञान में, उस बातों में। और उनमें से एक जो शिष्य था, उसके मन में एक अभिमान शिष्य के मन में निर्माण हो गया कि मेरे गुरु कितने अच्छे हैं, मेरे गुरु कितने ज्ञानी है, मेरे गुरु कितने विद्वान है, कितना ज्ञान है और कितनी अच्छी तरह से मुझे पढ़ा रहे हैं। तो शंकराचार्य अंतर्यामी थे, अपने शिष्य के मन में जो अहंकार निर्माण हुआ वो उन्होंने जाना, और जो समंदर के किनारे पर खड़े थे उसमें से उन्होंने एक स्पून, एक चम्मच केवल पानी उठाया, अपने हाथ में अंजुली में उठाया और कहा कि इस समंदर के संपूर्ण पानी की तुलना, उसकी अपेक्षा ये अंजुली में जितना थोड़ा सा जल है उतना ही मेरा अपना ज्ञान है। संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण शास्त्रों में जितना ज्ञान है उसकी तुलना में मेरा ज्ञान केवल ये अंजुली भर है, केवल इतना कम है। तो शिष्य समझ गया जो अपने गुरु कहना चाहते थे। तो महत्वपूर्ण पाठ, महत्वपूर्ण बोध हमारे लिए ये है कि इतना सारा ज्ञान ग्रहण करने के उपरांत, प्रबोधन करने के उपरांत, ये जो बड़े बड़े महानुभाव हैं उनके मन में ज़रा भी अहंकार नहीं, ज़रा भी अभिमान नहीं, ज़रा भी कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का कोई भी अभिमान नहीं। ये जो सारे जीवन मुक्त संत थे ये जानते थे कि मेरा मूल स्वरूप आत्मा है, जो अकर्ता अभोक्ता है, जो इस तरह का ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान प्रबोधन करना, ये कोई भी क्रियाएं आत्मा नहीं करता। ये जो सारी क्रियाएं हैं ये जीवात्मा करता है, शरीर के माध्यम से करता है, लेकिन मैं जीवात्मा नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ। इन दोनों से परे जो आत्मा नाम का तत्व है वो मेरा मूल स्वरूप है। ये सारी बातों को जानकर, समझकर, उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति करके हमारे सारे महात्माओं ने कार्य किया है, इसलिए वो इतना सारा कार्य कर पाए अपने छोटे से जीवन काल में, और वो अत्यंत कार्यक्षम रहे हैं। तो यहाँ पर जब भगवान कहते हैं कि वो कैसे मारेगा, वो कैसे मरवाएगा, इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा के अनुभूति के बाद वो निष्क्रिय हो जाएगा। आत्मा की अनुभूति के बाद वो सारे अपने काम वैसे ही करता रहेगा, केवल कर्तृत्व का अभिमान उसका छूट जाएगा। और कर्तृत्व का अभिमान जब छूटता है तो उसके साथ हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। आज ये मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे छोटे से छोटे काम पर मुझे लगता है कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे रिकग्नाइज करें, लोग मुझे तालियां बजाएं, लोग मेरी स्तुति करें। अगर मेरा YouTube पे वीडियो जाता है तो मुझे लगता है कि हज़ारों लोग मेरा वीडियो देखें और फिर बहुत सारे लाइक्स दें, लोगों को रेकमेंड करें। फेसबुक पे मुझे बहुत सारे लाइक्स हो, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो। तो छोटी सी छोटी बात पर हमें रिकग्निशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। घर में हम लोग छोटा सा काम करते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई सफाई कर ली, मैंने कोई बहुत अच्छा खाना बना लिया, तो घर के परिवार के सारे लोग बैठते हैं इकट्ठा और मुझे लगता है कि इतना सारा खाना मैंने मन लगाकर बनाया, किसी ने मेरी स्तुति नहीं की, किसी ने नोटिस भी नहीं किया। तो हम लोगों की समस्या यह है कि प्रत्येक कर्म के साथ हमारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई है, कर्तृत्व का अभिमान जुड़ा हुआ है। मैंने किया इसलिए ये हुआ, मैं हूँ इसलिए मेरी गृहस्थी चल रही है, मैं हूँ इसलिए यहाँ पर ये भगवत गीता की क्लास चल रही है, मैं नहीं होती तो यहाँ पर ये क्लास कैसे चलती। ये जो बेचारे लोग हैं, अब बेचारे लोग मेरे दृष्टिकोण से जो लोग भगवत गीता नहीं जानते वो सारे बेचारे हो गए। तो इन बेचारे लोगों को गीता कौन सिखाता मेरे सिवा। ये सारे अभिमान के विचार मेरे मन में आते हैं, और जब तक ये अभिमान हमारे मन में है हम लोग कभी पूरी तरह से सुखी नहीं हो पाएंगे। तो सुखी होने के लिए व्यावहारिक सत्ता में सारे काम हम लोग करते रहे, कार्यक्षम होकर ये सारे काम करते रहे, लेकिन मन में हमेशा जो हमारी वृत्ति है वो वृत्ति हमेशा आत्मानुसंधान में रहे। वृत्ति आत्मानुसंधान में और कृति शरीर के माध्यम से हो रही है। ये अत्यंत आदर्श स्थिति है जो भगवान हमें यहाँ पर सिखाते हैं। ये सारा व्यवहार करते समय हमेशा ये याद रहे कि आत्मरूप में अकर्ता भले ही हूँ, लेकिन व्यावहारिक सत्ता में सारे कर्मों की जिम्मेदारी मेरी है, उत्तरदायित्व मेरा है, जो हमने देखा था। तो हम लोग कोई शॉर्टकट लेने की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि आत्मरूप में अकर्ता हूँ, निष्क्रिय हूँ, तो मैं वैसे ही बैठी रहूँगी
कि कोई भी काम किए बगैर, ये यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। व्यवहार में बाधा डालना ये परमार्थ का उद्देश्य नहीं है। व्यवहार के नियमों के अनुसार होता रहे, लेकिन उसमें अभिमान अहंकार ना हो, इसलिए हम लोग ये सारा तत्वज्ञान सीख रहे हैं। और दूसरी बात ये है, आज हम लोग ये जो तत्वज्ञान सीख रहे हैं, ये हमारा केवल शाब्दिक ज्ञान है। आज हम लोग जो यहाँ पर तत्वज्ञान सीख रहे हैं, ये केवल शाब्दिक ज्ञान है, जिसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो आज मुझे ये सारा गीता का प्रबोधन होने के बाद एंड ऑफ द डे मुझे यही लगता है कि मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, मैं करता हूँ, मैं सारे काम कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर ये सब कुछ, दैट इज़ वाई द शो इज़ रनिंग। ये मुझे ऐसा इनवेरिएबली लगता है एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमारा ये जो ज्ञान है ये केवल शाब्दिक ज्ञान है। अभी तक मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं आई है, और जब तक अनुभूति नहीं आती तब तक ये इसका जो वैभव है वो वैभव हमें समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि गीता की थ्योरेटिकल स्टडी होती है। थ्योरेटिकल स्टडी मतलब क्या है कि मैं बहुत अच्छी गीता पढ़ूंगी, मैं लोगों को पढ़ाऊंगी। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक यूट्यूब का चैनल होगा, वहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे सुनेंगे। तो ये सारा होना संभव है। अगर कोई व्यक्ति व्यवहार में इंटेलिजेंट है, सात्विक बुद्धि है, तो ये सारी बातें पढ़ पाएगी, दूसरों को पढ़ा पाएगी, फिर मुझे शायद नोबेल प्राइज़ मिलेगा, मुझे शायद दूसरा कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाएगा, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करेंगे। ये सारी बातें अपनी बुद्धि से होना संभव है, लेकिन दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ भगवद गीता। कितनी लोग मेरी बातें सुनेंगे, मुझे कितने पुरस्कार मिलेंगे, ये यहाँ पर पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि भगवान ये जो आत्मा नाम के तत्व का वर्णन कर रहे हैं, उसकी मुझे प्रत्यक्ष इसी जीवन में अनुभूति करनी है। क्योंकि जब तक ये अनुभूति नहीं आएंगी, इसका सुख, इसका आनंद, इसकी शांति और इसका वैभव हम लोग उपभोग नहीं कर पाएंगे। याची देही याची डोळा, भोगो मुक्तीचा सोहळा, ऐसे हमारे तुकाराम महाराज ने कहा है। तो परोक्ष ज्ञान मतलब केवल बोलने का ज्ञान होता है, शाब्दिक स्तर पर होता है। और शाब्दिक ज्ञान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, शाब्दिक ज्ञान में लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकती हूँ, लेकिन लोगों को पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मुझे अपने आप को वो अनुभूति हो गई है। और यहाँ पर जो सारी बातें हैं वो अनुभूति की बातें हैं। अनुभूति के लिए हम लोग प्रयास करें तो श्लोक का जो महत्वपूर्ण बोध है वो केवल यही है कि जीवरूप में करता हूँ, आत्मरूप में करता नहीं हूँ, और आत्मरूप में अकर्ता हूँ। इस बात की अनुभूति लेकर जीवरूप में इस सारे व्यवहार में अगर अपने कर्म करूँगी तो मुझे किसी भी कर्म का बंधन नहीं होगा, लेप नहीं होगा, कोई भी कृति करने से मुझे दुख नहीं होगा। तो स्वरूप पर नज़र रखे और रूप के साथ अत्यंत योग्य व्यवहार करे, ये महत्वपूर्ण बोध हमें यहाँ पर भगवान 21वें श्लोक के माध्यम से सिखाते हैं। बहुत सुंदर वाक्य है। हमारे गुरुजी हमसे हमेशा कहते हैं कि स्वरूप पर नज़र और रूप के साथ व्यवहार, रूप के माध्यम से व्यवहार, रूप के साथ व्यवहार, व्यवहार के नियमों के अनुसार व्यवहार करें, लेकिन ये सारा करते समय स्वरूप पर नज़र हो, स्वरूप के अनुसंधान में रहे, तो ये जीवन का बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा, मूल्य है, वैभव है। और इस तरह का मनुष्य जीवन ये अत्यंत कृतार्थ जीवन है जो हमारे सारे जीवन मुक्त संत महात्माओं ने जिया, और उसी तरह का जीवन हम लोग भी जी सके, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये अभ्यास कर रहे हैं। ये सारा विषय 21वें श्लोक में कहने के बाद अब 22वां श्लोक भगवान कहते हैं, जो फिर से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध श्लोक भगवद गीता का है। श्लोक में भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर दूसरे नए वस्त्र परिधान करता है, उसी प्रकार देहधारी जीवात्मा जीर्ण शरीर का त्याग करके दूसरे नए शरीर को धारण करता है। तो प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान यहाँ पर एक दृष्टांत का उपयोग करते हैं। एक दृष्टांत क्या है कि जिस तरह हम लोग हमारे
कपड़े पुराने होने के उपरांत पुराने कपड़ों का त्याग करते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जीवात्मा, इस शरीर में बसा जीवात्मा ये शरीर जीर्ण होने के उपरांत उसका त्याग कर देता है और नए शरीर का स्वीकार कर लेता है। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर भगवान हमसे कह रहे हैं। 2-3 बातें अच्छी तरह से समझ ले। जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, वो हमेशा जीव है। जीव का जन्म होता है, जीव जीवन जीता है, जीव जीवित होता है और जीव की मृत्यु होती है। एक देह छोड़ के दूसरे देह की प्राप्ति जीवात्मा को होती है। तो जन्म मृत्यु के फेरे में जो अटका हुआ है वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा अपने आप को इस देह के साथ बांध लेता है, इस देह के साथ चिपक जाता है, इस देह के साथ तादाद में से रहता है। ये जीवात्मा अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता, अपने आप को देह मानता है, इसलिए इसे इस जन्म मृत्यु के फेरे से जाना पड़ता है। एक जन्म से मृत्यु, मृत्यु से दूसरा जन्म, फिर दूसरी मृत्यु, फिर तीसरा जन्म, तीसरी मृत्यु, अनंत काल से, अनादि काल से ये जन्म मृत्यु का फेरा चला आ रहा है। भगवान यहाँ पर 22वें श्लोक में एक्सप्लिसिटली पुनर्जन्म की संकल्पना का निर्देश करते हैं। री इनकारनेशन जिसे कहते हैं, रीबर्थ जिसे कहते हैं, उस संकल्पना का यहाँ पर भगवान एक्सप्लिसिटली निर्देश करते हैं। हम भारतीय लोग हैं, हम भारत में पले बढ़े हैं, तो पुनर्जन्म, री इनकारनेशन, रीबर्थ, ये जो बातें हैं इन पर हम लोग बचपन से ही विश्वास करना सीख जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बातें हम लोगों में इनग्रेन की गई है कि अच्छे काम करो तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा। इस तरह की बातें हमें बचपन से सिखाई जाती है। या फिर जो आरतियाँ हम लोग कहते हैं, जो स्तोत्र हम लोग पढ़ते हैं कि मराठी में प्रसिद्ध आरती है, वारी वारी जन्म मरण ते वारी, मतलब ये जो जन्म मरण का फेरा है इसका आप निवारण कीजिए, इसलिए हम लोग देवी दुर्गा की आरती करते हैं। तो जन्म मृत्यु के फेरे से छूटना वगैरह ये जो बातें हैं हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम लोगों का नोइंगली अननोइंगली पुनर्जन्म की संकल्पना के ऊपर विश्वास हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भारत में भी ऐसे लोग हैं और भारत के बाहर पाश्चात्य देश में भी ऐसे लोग हैं जो पुनर्जन्म की संकल्पना को नहीं मानते, जो केवल विज्ञान के प्रणाली में जिनका जन्म हुआ है, जिन लोगों का अपब्रिंगिंग हुआ है, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते। एक यूएस में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक साइंटिस्ट होकर गए। उनका नाम था डॉक्टर इयान स्टीवनसन। कुछ 50 साल तक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में मेडिसिन डिपार्टमेंट के ये हेड रहे हैं। एंड डॉक्टर इयान स्टीवनसन, ही इज़ फेमस फॉर हिज रिसर्च ऑन री इनकारनेशन। तो डॉक्टर स्टीवनसन ने जाकर बहुत सारे छोटे बच्चों का इंटरव्यू किया, छोटे बच्चों के साथ मुलाकात की अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके बहुत सारे स्टैट्स आए हुए हैं। तो उन्होंने ये जो सारे बच्चे हैं इन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। कुछ 4, 5, 6 साल के, कुछ और भी छोटे बच्चे हैं। तो उन बच्चों को जाके उन्होंने इंटरव्यू किया और ये सारे बच्चों ने अपने पहले जन्म की कुछ ना कुछ घटनाएं, प्रसंग, व्यक्ति, बातें उनसे कही, डॉक्टर स्टीवनसन से। और जाकर उन्होंने ये सारी बातें वेरीफाई की और वेरीफाई करके उन्होंने अपना रिसर्च पेपर लिखा कि किस तरह रीबर्थ और री इनकारनेशन पॉसिबल है, संभव है। उन्होंने ऐसा कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक साइंटिफिक इंक्वायरी करके रीबर्थ और री इनकारनेशन की ये जो प्रक्रिया है इसे प्रूव करने का प्रयास किया। अब इनका जो रिसर्च पेपर है उसको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं और इसको रिफ्यूट करने वाले, उसको न मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। ये जो पाश्चात्य तत्वज्ञान के अनुसार ये चर्चा पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है। द डिबेट स्टिल गोज ऑन। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, यहाँ पर श्रद्धा का काम आता है। अगर हम लोग वाकई में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, हम लोगों की श्रद्धा केवल श्री कृष्ण के पूजा पाठ तक सीमित ना रहे कि हमने जन्माष्टमी मनाई, हमने उनकी पूजा की, हमने उन्हें फूल चढ़ाए, हमने उन्हें भोग चढ़ाया, ये केवल बाहर की श्रद्धा है।
वास्तविक श्रद्धा ये है कि भगवान जो बातें हमें प्रबोधन कर रहे हैं उनके शब्दों पर विश्वास रखना। क्यों विश्वास रखना? क्योंकि वो स्वयं भगवान है और भगवान की भूमिका से संपूर्ण गीता का प्रबोधन कर रहे हैं। वो देवकी नंदन कृष्ण के भूमिका से ये प्रबोधन नहीं कर रहे, वासुदेव कृष्ण की भूमिका से ये प्रबोधन नहीं हो रहा, अर्जुन के दोस्त सखा के भूमिका से ये प्रबोधन नहीं हो रहा। तो गीता में लिखा है श्री भगवान उवाच, प्रत्यक्ष ईश्वर का अवतार है और ईश्वर की भूमिका से ये प्रबोधन हो रहा है, जहाँ पर भगवान कहते हैं कि रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है। किसे होता है? जीवात्मा को होता है। जीवात्मा का जन्म होता है, कुछ समय के लिए उसे एक शरीर मिलता है, उस शरीर को छोड़ने के उपरांत, वो शरीर जीर्ण होने के उपरांत उस शरीर को छोड़कर जीवात्मा नए शरीर का स्वीकार करता है, नए शरीर में चला जाता है। तो ये जो हमारा स्थूल देह है ये केवल बाहर का कवर है, बाहर का वस्त्र है, ये कायम टिकने वाला नहीं है। इसके अंदर बसा जो जीवात्मा ये एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने वाला है। जन्म मृत्यु का फेरा इज एप्लीकेबल टू जीवात्मा, लेकिन आत्मा नाम का जो हमारा मूल स्वरूप है उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ। हमने देखा था 20वें श्लोक में, वो अज है, अमर है, अशरीरी है, उसका कोई शरीर ही नहीं है। तो यहाँ पर 22वें श्लोक में ये जो फिर से नया शरीर परिधान करने की बात यहाँ पर भगवान कहते हैं, वो जीवात्मा के बारे में चर्चा चल रही है। ये सबसे पहली बात। अब दूसरी बात भगवान कहते हैं, जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है तो ये छोड़कर नया शरीर वो परिधान कर लेता है। शरीर जीर्ण होना और वस्त्र जीर्ण होना, इसका हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। अब ये जो बात है भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले कही थी और 5000 साल पहले ये एप्लीकेबल होगा कि मनुष्य अपने वस्त्र पुराने होने के उपरांत वो छोड़ देते थे और फिर नए वस्त्र लेकर आते थे। अब आजकल हमारे ज़माने में ये बात अगर मैं हमारे बेटे से कहूँगी या फिर नए किसी भी जनरेशन के व्यक्ति से कहूँगी तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि पहले वस्त्र पुराने होने के बाद उनका त्याग करे और उसके बाद नए वस्त्र लेकर आए। ये कॉन्सेप्ट आजकल नहीं रहा। आजकल हम लोग आए दिन नए कपड़े खरीदते रहते हैं। हैदराबाद में यहाँ हमारे सेल, अक्सर साड़ियों की सेल होती है, कपड़ों की सेल होती है। अब दशहरा है तो बहुत बड़ी सेल चल रही है, दिवाली में आएगा सेल। तो यहाँ पर मैंने देखा था एक दुकान में कि साड़ियाँ जो बेचते हैं वो किलो के हिसाब से बेचते हैं कि 1 किलो का वज़न में जितनी भी साड़ियाँ आएगी उतनी आप खरीद लो, 1 किलो के हिसाब से वो कीमत लगाते हैं। तो इस तरह का सेल जब लगता है तो लोग फ्लॉक करते हैं दुकानें में और इतने बड़ी बड़ी साड़ियाँ, बड़े बड़े कपड़े, बहुत सारी शॉपिंग करके घर पर लेकर आते हैं। हमारे यहाँ हम लोगों की चर्चा होती है तो उसमें कहते हैं कि आजकल हमें हर ओकेजन के लिए नया ड्रेस चाहिए, कि बच्चों को स्कूल से लेकर आना है, स्कूल में ड्रॉप ऑफ करना है तो अलग कपड़े, ग्रोसरी शॉपिंग में जाना है तो दूसरे कपड़े, शादी ब्याह में जाना है तो तीसरे कपड़े, भगवत गीता का लेक्चर सुनने के लिए जाना है तो चौथे कपड़े। अब वो रिपीट ना हो, अब मैंने कल वो ड्रेस पहनी तो आज मैं कैसे पहन सकती हूँ। तो इस तरह की चर्चाएं हमारी होती है। इस तरह का हमारा ज़माना है, आए दिन नए कपड़ों की खरीदी होती है। तो यहाँ पर इस तरह की बार बार जो हम लोग नए कपड़े खरीदते हैं उसकी यहाँ पर बात नहीं चल रही है। यहाँ पर स्पेसिफिकली एक ही बात है कि एक वस्त्र जो पुराना हो गया हमने फेंक दिया और उसके बदले में हम लोग नया वस्त्र लेकर आए। बिल्कुल उसी तरह ये शरीर जीर्ण हो गया, पुराना हो गया, तो उसके बदले में अब मुझे नया शरीर मिल गया। इस स्पेसिफिक एक ही सिमिलैरिटी की यहाँ पर बात चल रही है। वस्त्र का जीर्ण होना और शरीर का जीर्ण होना ये अलग अलग संकल्पनाएं हैं। वस्त्र जीर्ण कब होता है कि मान लीजिए मेरी कोई साड़ी है, बहुत पुरानी है, 30 साल हो गए, 30 साल मैंने उसका उपयोग किया, अब वो जीर्ण हो गई, अब वो पुरानी दिखने लगी। या फिर कोई साड़ी होती है कि 2 ही साल मैंने उसका उपयोग किया लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोग किया इसलिए वो पुरानी लगने लगी। तो वस्त्र जीर्ण कब होता है? एक तो उसके आयु के हिसाब से होता है या फिर उसके यूसेज के हिसाब से होता है, उपयोग के हिसाब से होता है।
लेकिन शरीर के बारे में ऐसी कोई नियम धारा नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। शरीर जीर्ण तब होता है जब उसका प्रारब्ध समाप्त होता है। इसका अर्थ क्या है कि बहुत सारे लोग देखिए कि बहुत सारी महिलाएं प्रेग्नेंट होती है और 5 या 6 महीने का बच्चा उनके उदर में है और 5-6 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कई सारे बच्चे होते हैं कि जन्म हो गया लेकिन 2 महीने में ही मृत्यु हो गई, 2 साल में हो गई। कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि 18 साल का जवान बेटा, 17 साल का जवान बेटा, जवान बेटे की जवान उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग सोचते हैं कि ओ हम लोगों को बहुत दुख होता है कि देखो कितनी अनटाइमली डेथ है। मतलब 2 महीने का ही बच्चा था, 2 साल का ही था, 18 साल का ही था और देखो कितनी कम उम्र में भगवान ने उन्हें उठा लिया। तो व्यवहार में हमें दुख होता है। दुख होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान यहाँ पर कहते हैं कि उस शरीर की उम्र हो गई। जब हमारा जन्म होता है, इस शरीर में किसी भी जीवात्मा का जन्म होता है, तो एक स्पेसिफिक जीवन काल का ब्लूप्रिंट लेकर ही हमारा जन्म होता है। किस परिवार में जन्म होना है, कौन से समय होना है, कितने समय तक वो जीवित रहना है और कब उसका अंत होना है, ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारा पहले से डिसाइडेड है, पहले से इसकी निश्चिति हो चुकी है। जब किसी बच्चे का 2 महीने की उम्र में मृत्यु होता है तो उसका अर्थ ये है उस जीवात्मा का वो शरीर जीर्ण हो गया। उसकी जो 2 महीने की उम्र थी, जो ब्लूप्रिंट लेकर उसका जन्म हुआ था, वो 2 महीने की उम्र समाप्त हो गई, इसलिए वो शरीर जीर्ण हो गया, इसलिए वो शरीर की मृत्यु हो गई। अब वो जीवात्मा दूसरे किसी शरीर में चला जाएगा। तो जीर्ण होना न होना शरीर का उसके स्थूल आयु से संबंधित नहीं है, उसके प्रारब्ध से संबंधित है। प्रारब्ध के अनुसार जितनी हमारी आयु है उतनी ही आयु होने तक हम लोग इस शरीर में रहेंगे। उसके बाद हमें दूसरे शरीर में जाना अपरिहार्य है। वी कैन नॉट एस्केप इट। ये दूसरी बात यहाँ पर भगवान कहते हैं। तीसरी बात यह है कि जब नए शरीर की प्राप्ति होती है तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है। व्यवहार में जब मेरे पास नए कपड़े आते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। नई साड़ी मिली, नया ड्रेस मिला, नया ड्रेस मटेरियल मिला, लेटेस्ट फैशन का मिला वगैरह। लेकिन जब नए शरीर के प्राप्ति का समय आता है तो हम में से कोई भी सुखी नहीं होता, उस कल्पना से सुखी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वर्तमान शरीर है वो हमें छोड़ना पड़ता है। व्यवहार में हमारे पास पुराने कपड़े होते हुए भी हम लोग नए कपड़े लेकर आ सकते हैं, लेकिन शरीर की केस में जब तक हम लोग पुराना शरीर नहीं छोड़ते तब तक नया शरीर नहीं मिलेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, जब पुराना शरीर छोड़ने का समय आता है तो आज तक इतने सालों का हमारा जो कंडीशनिंग है वो हमें कहता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, अब मैं चली जाऊंगी, अब मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो हमें दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि हम लोग इस शरीर के साथ अपने अस्तित्व को जोड़े हुए बैठे हैं, इस शरीर को हम लोग चिपक के बैठे हैं। तो ये शरीर छोड़ने का दुख है क्योंकि हम लोग इसे मेरा मानते हैं, ये मैं हूँ ऐसा मानते हैं। और दूसरी बात, इस शरीर के माध्यम से हमने जितनी सारी बातें इकट्ठा की है, कलेक्शन किया है, इतना सुंदर घर मैंने बांधा, इतना अच्छा डेकोरेशन मैंने किया, इतने अच्छे पर्दे लगाए, इतनी अच्छी कार मैंने खरीदी, अब मेरी क्या नई मर्सिडीज़ है, अब मेरी टेस्ला है, अब मेरी BMW है, अब मेरा आईफोन है, इतनी सारी वस्तुएं मैंने इकट्ठा करके रखी है, इतने सारे सोने के जेवर है, हीरे के जेवर है। तो एक दुख होता है ये देह छोड़ने का दुख। दूसरा दुख होता है कि देह के माध्यम से जितना मेरा मेरा कह के मैंने पकड़ के रखा है, संग्रह करके रखा है, वो सब छोड़ने का दुख होता है। तो जब नए शरीर की प्राप्ति का समय आता है हम लोग सुखी नहीं होते, इन जनरल हम लोग दुखी होते हैं, कष्टी होते हैं। ये पहली बात। और दूसरी बात, जब हम लोग नई साड़ी लेकर आते हैं, नए कपड़े लेकर आते हैं तो हमें चॉइस होता है कि मुझे ये साड़ी चाहिए, ऐसा डिज़ाइन चाहिए, लेटेस्ट फैशन चाहिए वगैरह। लेकिन जो नया शरीर हमें मिलने वाला है उसमें हमें चॉइस नहीं है। हमें पता भी नहीं कि दूसरा शरीर हमें कौन सा मिलने वाला है।
कौन सा जन्म हमें मिलने वाला है। वो हिरन का हो सकता है, शेर का हो सकता है, गधे का हो सकता है, कुत्ते का हो सकता है, पेड़ पौधे का हो सकता है, किसी मछली का, किसी पंछी का हो सकता है। वी डोंट नो। ये मनुष्य जन्म जाने के उपरांत कौन सा देह हमें मिलेगा ये पता नहीं। तो इतनी सारी अनसर्टेनिटी होती है जब वर्तमान शरीर छोड़ने का समय आता है और नए शरीर की प्राप्ति का समय आता है। भगवान ने 13वें श्लोक में कह के रखा था, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरः तत्र न मुह्यति। जब देहांतर का समय आता है, एक देह से दूसरे देह में जाने का समय आता है, तो धीर लोग मोहित नहीं होते। इस तरह अगर हम लोग भगवत गीता का तत्वज्ञान अच्छी तरह से इसका हमें ज्ञान हो जाए, अगर हमें इसकी वाकई में अनुभूति हो जाए, तो हम लोग भी हमारे अंतिम क्षण में मोहित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। आज हम लोग केवल इस तत्वज्ञान को शाब्दिक स्तर पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात हम लोग याद रखें, संस्कृत में वचन है, अन्ते मति ही सा गति ही। जीवन के अंतिम क्षण में जो हमारी बुद्धि होती है, मति होती है, उसी के अनुसार हमें गति मिलती है। भागवत में कथा आती है, अत्यंत प्रसिद्ध कथा है, जड़ भरत की कथा, कि भरत नाम के राजा जो अत्यंत प्रसिद्ध राजा थे, शूरवीर, धार्मिक, नैतिक राजा थे। बहुत साल तक उन्होंने राज्य किया, वैभव था। और जब वानप्रस्थाश्रम के दिन आए तो उस जमाने के नियम के अनुसार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य छोड़ दिया, सारा महल, सारा वैभव, सारे नौकर वहीं पर छोड़ दिए, वन में जाकर तपश्चर्या करने लगे। तपश्चर्या कर रहे थे, सारा महल छूट गया, सारा वैभव छूट गया, लेकिन उन्हें वहाँ पर वन में एक हिरण का बच्चा मिला और हिरण के बच्चे में प्रीति जड़ गई, आसक्ति हो गई। अब उसको दूध पिलाने लगे, उसे घास खिलाने लगे, वो छोटे से बड़ा हो गया और धीरे 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 उनकी ममता वो छोटे से हिरण के बच्चे में हो गई। अब बाकी पूरा वैभव चला गया, लेकिन हिरण का बच्चा रह गया। अब जब अंतिम क्षण जीवन का आया तो उन्होंने सोचा कि अरे रे, मेरे बाद इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। तो जड़ भरत की कथा प्रसिद्ध है कि बाद में फिर उन्हें एक हिरण का जन्म आया, एक ब्राह्मण का जन्म आया वगैरह। तो अंतिम क्षण में जो हमारे विचार होते हैं, वो विचार क्या आएगा इस पर हमारा आज नियंत्रण नहीं है। और वो विचार अगर हमारा सही ठीक मायने में आए, ठीक मायने में रहेगा, मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस अनुभूति में अगर हमें अंतिम हमारे जीवन का क्षण होगा, तो फिर से इस जन्म मृत्यु के फेरे में अटकना नहीं पड़ेगा। उसी अनुभूति में अगर हमारा अंत हो जाएगा तो उसी को मोक्ष कहते हैं। इस मोक्ष, इस तरह का मोक्ष मिलने के उपरांत, मतलब मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसी अनुभूति में अगर हमें हमारी मृत्यु आ जाएगी तो हमें जीवन मुक्ति मिल जाएगी, हमें मोक्ष मिल जाएगा और फिर से इस जन्म मृत्यु के फेरे में अटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन मृत्यु के अंतिम समय पर कौन सा विचार मन में आएगा ये हम लोग आज नहीं कह सकते, क्योंकि मन बहुत फिकल है, मन बहुत चंचल है और इस मन को इस एक विचार पर स्थिर करने के लिए हमें संपूर्ण जीवन भर प्रयास करने पड़ते हैं। जीवन भर मैं अपने आप को देह मानते चलूँगी और अंतिम क्षण में कोई एक ऐसा चमत्कारिक विचार मन में आएगा, ये संभव नहीं है। जो विचार मुझे अपने जीवन के अंतिम क्षण में चाहिए, उसकी प्रैक्टिस मुझे आज से करना आवश्यक है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि नए शरीर की प्राप्ति ये केवल एक घटना है, वो जीवात्मा से संबंधित है और जीवात्मा इस जन्म मृत्यु के फेरे से तब तक जाता रहेगा जब तक मैं आत्मा हूँ ये दृढ़ अनुभूति उसे नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जो नया शरीर मिलेगा वो मनुष्य को अपने पसंद से नहीं मिलेगा, वो उसे ईश्वरी योजना के अनुसार मिलेगा। ईश्वरी योजना के अनुसार इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो हमारा अगला जन्म है, अब देखिए ईश्वरी योजना के अनुसार इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर अपने मन से, अपने डिस्क्रिशन से, अपने मनमाने से किसी को जो चाहे वो जन्म दे देंगे। ईश्वर को हम लोग कर्माध्यक्ष कहते हैं। प्रत्येक जीवात्मा को उसके कर्मों का हिसाब ईश्वर रखते हैं, अत्यंत योग्य हिसाब रखते हैं।
हमने हमारे इस मनुष्य जन्म में जितने भी कर्म किए हैं, हमारे पुराने जन्मों में, पुराने मनुष्य जन्मों में हमारे जितने सारे कर्म हो गए, उनका पूरा हिसाब रखने वाले ईश्वर है। अब ऐसा कहा जाता है कि इस नए शरीर के प्राप्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जीव स्वतंत्र करता है और ईश्वर परतंत्र करता है। इसका अर्थ क्या है, समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। कि मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं और ये जो दो विद्यार्थी है एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं। अब एग्ज़ाम में दोनों ने पेपर लिखा, पेपर लिख के बाहर आए, दोनों ने रिज़ल्ट का वेट किया और रिज़ल्ट आने के बाद एक बच्चा फेल हो गया और एक बच्चा पास हो गया। तो जो बच्चा फेल हो गया वो कहता है, देखो हमारे सर कैसे हैं, वो सर ने मुझे फेल करवाया। और दूसरा बच्चा है, वो सर ने मुझे पास करवाया। अब बच्चे कहते हैं कि सर ने मुझे फेल करवाया, सर ने मुझे पास करवाया, लेकिन जो सर है, जो टीचर है, वो केवल उस पेपर को चेक करते हैं। पेपर लिखने का काम प्रत्येक विद्यार्थी ने अपना अपना किया है। जिस विद्यार्थी ने जैसा पेपर लिखा उसके अनुसार टीचर केवल मार्क देते हैं, टीचर केवल गुण देते हैं। तो पास करना, फिर पास करवाना या फिर फेल करवाना, ये जो क्रिया है इसमें टीचर परतंत्र करता है और विद्यार्थी स्वतंत्र करता है। जैसा पेपर उन्होंने लिखा वैसा केवल रिजल्ट देने का काम टीचर ने किया। बिल्कुल उसी तरह हमारे वर्तमान जीवन में जैसे कर्म हम लोग करते हैं, उसी तरह का, उसी के अनुसार अगला शरीर देने का काम हमें ईश्वर करता है। तो हम लोग कहते हैं कि ईश्वर की योजना के अनुसार मुझे अगला जन्म मिलेगा, वो हिरण का मिलेगा, गधे का मिलेगा, मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी जन्म मुझे मिलेगा वो मेरे वर्तमान जन्म में जो कर्म है उसी के अनुसार मुझे अगला जन्म मिलेगा। लेकिन ईश्वर की क्या योजना है, वो योजना हम लोग आज नहीं जान पाते। हम लोग केवल इतना ही समझ ले कि जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना अच्छा जन्म मिलेगा, लेकिन अच्छे कर्म बुरे कर्म लेकर हमें अगला जन्म प्राप्त करना, ये भगवत गीता का उद्दिष्ट नहीं है। भगवत गीता का उद्दिष्ट है कि जन्म मृत्यु के इस चक्र को पार करना, फिर से कभी जन्म न लेना। इसका दूसरा अर्थ ये है कि जिसका जन्म नहीं होता वो आत्मा मैं हूँ, इस अनुभूति के लिए ये संपूर्ण गीता सिखाई जा रही है। अच्छे कर्म करना, अच्छा जन्म होना, ये केवल पेरिफेरल बातें हैं। पेरिफेरल बातों का यहाँ पर केवल निर्देश होता है, लेकिन ये इस श्लोक का प्रमुख बोध नहीं है। श्लोक का बोध ये है कि हमारा आज ये जो वर्तमान शरीर हमें मिला है, इसकी तरफ थोड़ी सी हमारी अनासक्त वृत्ति निर्माण हो जाए। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये मेरा फाइनल स्वरूप नहीं है, ये मेरा मूल स्वरूप नहीं है। कुछ समय के लिए मिला हुआ ये वस्त्र है। वस्त्र जिस तरह जीर्ण हो जाएगा उसी तरह ये शरीर भी जीर्ण हो जाएगा। न केवल ये शरीर टेम्पररी है, लेकिन इस शरीर के माध्यम से जितना सारा धन वैभव मैंने इकट्ठा किया है, जितने सारे लोग मेरे नसीब में आए हैं, ये सारे टेम्पररी हैं। जो घर परिवार, जो गृहस्थी मुझे मिली है, ये केवल इस जन्म तक सीमित है। जैसा ये जन्म में मेरा ये परिवार है, मेरे एक पति है, मेरा एक बेटा है, मेरे एक माता पिता है, मेरे सास ससुर है, भाई बहन है, ये जो सारा कलेक्शन मेरे आजू बाजू में है, ये केवल इस जन्म तक सीमित है। समर्थ रामदास स्वामी है हमारे, उन्होंने कह के रखा है कि तुवा भोगिल्या पुनरावृत्ति ऐसी माये बापे किती। तुम्हारी पुनरावृत्ति हुई है, पुनराजन्म हुए हैं, ऐसी माये बापे किती। आज तक तुम्हारे कितने जन्म हो गए और प्रत्येक जन्म में तुम्हारे कितने माता पिता हो गए। स्त्री कन्या पुत्र होती लक्षानुलक्ष। प्रत्येक जन्म में तुम्हारा एक परिवार रहा है, प्रत्येक जन्म में एक पत्नी है, पति है, बेटे हैं, माता पिता है। तो कौन से जन्म के माता पिता सत्य है, कौन से जन्म का बेटा सत्य है, कौन सा पति और कौन सी पत्नी सत्य है। ये जो तुम्हारा वर्तमान परिवार है, ये केवल एक फॉर द स्नैपशॉट ऑफ 50 to 70 ईयर्स, मे बी 100 ईयर्स, 100 साल के लिए मिला हुआ ये शरीर, 100 साल के लिए मिला हुआ ये परिवार, इसे तुमने अपना मान के रखा है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसे चिपक के बैठे हो। तो इसे चिपक के बैठना ये समझदारी की बात नहीं है।
ये केवल एक आने जाने वाला परिवार है, आने जाने वाला चक्र है। इस चक्र से ऊपर उठो और जो तुम्हारा आत्मा नाम का मूल स्वरूप है उसकी अनुभूति तुम लो। इसलिए भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को ये प्रबोधन कर रहे हैं। तो इस श्लोक का स्पिरिट हम लोग अच्छी तरह से समझे और अनासक्त वृत्ति से रहते हुए इस संपूर्ण संसार में अपना संसार करें, अपना प्रपंच करें, अपने सारे कर्तव्य अच्छी तरह से निभाए, लेकिन अनासक्त वृत्ति से निभाए। इस दिशा में हमें भगवत गीता लेकर जाती है। आज हमने जो विचार किया वो 21वें और 22वें श्लोक का विचार हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और अगले सत्र में हम लोग 23वें श्लोक से आगे विचार करेंगे। आज का जो हमारा चिंतन है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।